ये एक सच्ची कहानी है। ये कहानी है एक आदमखोर बाघ की, जिसने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के पास बसे मोहान गांव में अपना आतंक फैलाया। बाघ के पिछले हमले को कुछ ही दिन बीते थे। शाम के लगभग 7 बजे थे। सर्दियों के दिन थे। मैं मोहान स्थित अपने रिजॉर्ट की छत पे चाय का आनंद ले रहा था। अचानक कुत्ते भौंकने लगे। जब मैंने ध्यान दिया तो मैंने पाया कि कुत्ते जिस दिशा में भौंक रहे थे वहां काफी हिरण खड़े थे। इस बात को आम पाकर मैंने फैसला किया कि उस रात में जल्दी सो जाऊंगा। बहुत दिनों से मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी। बिस्तर पे लेटते ही नींद आ गई और नींद खुली तो रात के लगभग 1:30 बजे थे। नींद खुलने का कारण था कुत्तों का निरंतर भौंकना। मैंने फैसला किया कि मैं बालकनी में जाकर देखता हूं कि ये कुत्ते आखिर भौंक क्यों रहे हैं। जब मैं बालकनी में पहुंचा तो मैंने पाया कि कुत्ते अब भी जंगल में एक दिशा की ओर देख के भौंक रहे थे। कुछ देर खड़ा रहने के बाद जब मुझे कुछ अजीब नहीं लगा तो मैंने वापस अपने कमरे में जाकर सोने का फैसला किया। जैसे ही मैं कमरे की तरफ घूमा तो मैंने देखा कि मेरे रिजॉर्ट से 2 रिजॉर्ट छोड़कर एक बहुत बड़ा जानवर रिजॉर्ट के गेट के ऊपर से कूदकर सड़क पर आया है। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, एक बहुत विशाल बाघ सड़क के बीचों बीच खड़ा मेरी ओर देख रहा था। खेल खुल चुका था। कुत्तों का भौंकने का कारण हिरण नहीं थे। कुत्तों ने बहुत देर पहले ही शायद इस बाघ को रिजॉर्ट के अंदर जाते देख लिया था। इस बात ने मुझे विचलित कर दिया कि मैनीटर के इस दौर में रात को लगभग 1:30 बजे ये बाघ एक रिजॉर्ट के अंदर से क्यों निकल के आया है। मन में कई विचार थे। क्या इसने अंदर किसी पे हमला किया होगा? इससे पहले कि मैं इस बात को समझ पाता, वो बाघ सामने वाले जंगल की ओर चलने लगा और देखते ही देखते मेरे रिजॉर्ट के सामने वाले जंगल में जाके बैठ गया। अब मैं उस बाघ को साफ देख सकता था। उस जंगल में उस रात कई हिरण भी थे, पर उनमें से किसी ने भी उस बाघ को आते हुए नहीं देखा था। वो बाघ चरते हुए हिरणों के पीछे बैठा था और बस मैं ये देख रहा था कि इन हिरणों पे कब हमला करेगा। बहुत देर तक मैं उस बाघ को देखता रहा और वो बाघ मुझको देखता रहा, लेकिन उसने उन हिरणों पर हमला नहीं किया। इस बात ने मेरे मन में एक शक पैदा किया। शक ये कि क्या इसने रिजॉर्ट के अंदर किसी पे हमला किया है, जो ये बाघ इन हिरणों पर हमला नहीं कर रहा है। ये देखते देखते बहुत देर बीत चुकी थी और बहुत देर बीत जाने के बावजूद उस बाघ ने कोई हलचल नहीं करी। वो वहां बैठा रहा जैसे किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। इस प्रकरण में कब 3 से 4 घंटे चले गए मुझे पता नहीं लगा। होश तब आया जब वो बाघ उठकर गहरे जंगल की तरफ चलने लगा। मैंने घड़ी की ओर देखा। सुबह के लगभग 5 बज चुके थे। बाघ जंगल में जा चुका था और मैं अपने कमरे में वापस आ चुका था। नींद आने का तो सवाल ही नहीं था। मैंने फैसला किया कि मैं अपने रिजॉर्ट वाले को नींद से जगाकर ये पता करूंगा कि आसपास सब खैरियत तो है, और मैंने वैसा ही किया। जब मैंने अपने रिजॉर्ट वाले को उठाया और उसे पूरी रात की घटनाओं के बारे में बताया तो उसने आसपास के लोगों से बात की। बात करने में पता चला कि बाघ जिस रिजॉर्ट से बाहर निकला था वो रिजॉर्ट अभी बन रहा था। उस रिजॉर्ट में कोई नहीं रहता था और जांच पड़ताल करने के बाद पता लगा कि उस रिजॉर्ट के अंदर एक तरफ की फेंसिंग खराब थी। उस फेंसिंग से अंदर कुछ गायें आ गई थी रात को और उन्हीं के पीछे आ गया था बाघ। ध्यान से देखने पे हमें मालूम हुआ कि बाघ ने रिजॉर्ट के अंदर 2 गायों को मार दिया था। उसने गाय को मार तो दिया था पर खाया नहीं था। शायद उनको मारकर थक गया होगा। कुछ देर बाद वापस आना चाहता होगा और शायद मेरे देख लेने भर से उसे एहसास होगा कि उसका खेल खुल चुका है। लोगों ने इस बात की खैर मनाई कि उस रात किसी इंसान पे हमला नहीं हुआ, लेकिन हम ये बात अच्छे से जानते थे कि जब बाघ को शिकार करता है तो उसे खाने वापस जरूर आता है। हम अपने रिजॉर्ट की तरफ वापस चलने लगे। ये बात हम अच्छे से जानते थे कि बाघ आज रात को जरूर वापस आने वाला है। इस कहानी का दूसरा भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।